नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं राकेश पटेल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम वीबीए में लूप्स का यूज कर सकते हैं। लूप्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रोग्रामिंग के अंदर, खासकर एक्सेल के अंदर जहाँ पे हम ऑटोमेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा डेवलपर टैब्स के अंदर और वहां से जाके हम यूज करेंगे विजुअल बेसिक। तो अगर आपके पास डेवलपर टैब अवेलेबल नहीं है तो आप जा सकते हैं फाइल, ऑप्शंस, कस्टम रिबन, और यहाँ पे आप मेन टैब के अंदर आपको दिख जाएगा डेवलपर टैब। अगर ये अनचेक्ड है तो आप सिर्फ इसे चेक करें और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे ये डेवलपर टैब आपको दिख जाएगा। तो हम चलते हैं विजुअल बेसिक कोड के अंदर। ठीक है, ये हमारा हो गया विजुअल बेसिक कोड एडिटर ओपन, और हम जाके देखने वाले हैं किस तरह से हम अपने लूप्स यूज करेंगे। मैं शीट 1 पे आ रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कोड विंडो ओपन हो गया। मैं इसे साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए। तो हमारा इस तरफ एक्सेल है और हमारा इस तरफ है विजुअल बेसिक का कोड एडिटर। हम इसका यूज करेंगे ताकि हमें रियल टाइम में अपना फंक्शंस दिखे। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप वीबीए का यूज करके आप कोड एडिट कर रहे हो, आप कोड से कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो और वो इम्प्लाई होता है आपके शीट पे, तो वो कभी भी अंडू नहीं हो सकता। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए लिखने के बाद अगर अंडू करता हूँ तो ये हट जाएगा, लास्ट सेक्शन मेरा रिमूव हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर मैं वीबीए के थ्रू करूंगा तो ये कभी भी अंडू नहीं हो पाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बनाते हैं अपना सब रूटीन। तो लिखेंगे हम सब और उसके बाद रूटीन का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक मेरा सब रूटीन बना है जहाँ पे हम अपना कोड करेंगे, और आप जानते हैं कि सब रूटीन के अंदर जो लिखा गया होगा वही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये सब रूटीन मैंने माय फर्स्ट लूप के हिसाब से लिखा। तो आप जब, और ये मैक्रो आप इजीली देख सकते हो माय मैक्रो के अंदर भी, आप जैसे ये इसको क्लिक करोगे तो आपको मैक्रो का नाम दिख जाएगा। इसके अंदर आपको शीट 1 डॉट मैक्रोनिम लिखा हुआ है बिकॉज हमने किसी मॉड्यूल में नहीं डाला, ये पर्टिकुलर शीट में डाला, इसलिए इसका एड्रेस इस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है कि शीट 1 में बना हुआ मैक्रो रन करना है। अभी फिलहाल हम क्लिक करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। हमारे फर्स्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि इस तरह से हम आउटपुट दे सकते हैं। अगर किसी सेल पे मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है या लिखना है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सेल्स का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले तो शीट का नाम कि किस शीट पे हमें अप्लाई करना है। तो हम लिख रहे हैं शीट 1 डॉट सेल्स। ठीक है, शीट 1 डॉट सेल्स। यहाँ दो तरीकों से आप वैल्यू पुट कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी है सेल्स की और दूसरी है रेंज नाम से। हम पहले सेल्स को समझते हैं, बाद में रेंज का भी देखेंगे। तो शीट 1 में सेल्स का क्या प्रॉपर्टी आती है, दो चीजें उसके अंदर पैरामीटर्स है, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। रो इंडेक्स का मतलब हो गया कि न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ रो, और कॉलम इंडेक्स का मतलब न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ कॉलम। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है तो डी मतलब चौथा कॉलम हो गया, चौथे नंबर की पोजीशन। उस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉलम इंडेक्स। और इसी तरह से रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि रो में तो हमें ऑलरेडी नंबर दिख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि रो 14 का मतलब हो गया 14 नंबर की पोजीशन। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 15,3, तो मतलब क्या हुआ, 15 नंबर की रो और तीसरा नंबर का कॉलम। तो C15 पे ये कुछ इंप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इस पे ब्रैकेट कंप्लीट करता हूँ, डॉट इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हेलो, और इसको हम रन करेंगे। रन करने के लिए सिर्फ आपको ये एरो पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक किया आपने देखा ये शीट पे जाके हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन ये चीज हमने यहाँ से कोड से इनपुट डाली, तो आप देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे अंडू मैं नहीं कर सकता, ये डिसेबल रहेगा। राइट, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया कि जब भी आप वीबीए के थ्रू किसी भी चीज को शीट पे इंप्लाई करोगे तो वो चीज अंडू नहीं हो सकती। राइट, फर्स्ट थिंग। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम लूप का यूज कर सकते हैं। कुल मिला के 5 तरह के लूप है एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो हमारा पहला वाला लूप होगा फॉर नेक्स्ट। फॉर नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि एक फॉर नाम का एक लूप है जिसके बाद आप एक सीक्वेंस दे सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लूप को घुमाना है। लूप मतलब एक रोटेशन हो गया। ठीक है, उस रोटेशन की आपको पहले से पता होगी कि उसकी सीक्वेंस क्या होगी, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 5 तक, या एनी। ठीक है, और इसका हर लूप घूमेगा एक पर्टिकुलर
वैल्यू तक। तो उसकी सिंटेक्स क्या है, फॉर वेरिएबल नेम, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आई इक्वल टू स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टार्ट है 1 to 10, ठीक है। तो ये मेरा एक स्टार्ट हो गया कि आई की वैल्यू जब पहली बार होगी 1, और जब तक कि वो 10 हो तब तक ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एंड क्या होगा, जैसे सब का एंड क्या हो गया, एंड सब, उसी तरह फॉर का एंड होता है नेक्स्ट और वेरिएबल का नाम। जैसे आप कह रहे हो कि नेक्स्ट आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये स्कोप हो गया, ये पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो भी आप लिखोगे वो उतनी बार रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MSG बॉक्स, आप जानते हो मैसेज बॉक्स है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है। और यहाँ पे हम 10 की जगह 5 लिखते हैं क्योंकि बहुत बार रोटेट होगा वरना। इसको मैंने लिखा मैसेज में हेलो और रन कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए प्रॉम्प्ट होगा हेलो एक बार, हेलो दूसरी बार, हेलो तीसरी बार, हेलो चौथी बार और हेलो पांचवी बार। जैसे ओके कर दूंगा ये बंद हो गया। तो आप समझ सकते हो कि ये लूप का कंसेप्ट क्या हो गया, एक स्टार्ट होता है एक एंड होता है और वहां पे आप लिख सकते हो। आप इसका अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो हम देखेंगे किस तरह से हम एक्सेल के अंदर ये डेटा इनपुट कर सकते हैं। जैसे हमने हेलो डाल दिया, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये 1 to 5 सीरियलिंग मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाए। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे शीट 1 डॉट सेल्स, और इसके अंदर आप जानते हो रो कॉमा कॉलम। तो रो हमारी कहाँ पे, एक वैल्यू है एज आई कॉमा 1, तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया इक्वल टू आई। आई की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। यहाँ पे आई की रो पोजिशन हो गई फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके अप टू 5। इसको हम रन करके दिखाता हूँ पहले, फिर हम उसको समझते हैं। जैसे क्लिक किया ऑटोमेटिकली इसने 1 2 3 4 5 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे i इंटू 10 करता, तो इसका मतलब क्या हो गया, i की जो भी वैल्यू है उसके मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो आउटपुट हमारा क्या था 10 20 30 40 50। क्यों, क्योंकि वैल्यू 1 2 3 4 5 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, तो ऑटो क्या था 10 to 50। लेकिन यही चीज अगर मैं डायरेक्टली चाहता, मैं सिर्फ आई की वैल्यू चाहता हूँ और मुझे आउटपुट भी चाहिए 1 to 50 का, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और 1 to 50 का, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक्सेल के अंदर फॉर्म में एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं स्टेप। डिफॉल्ट में स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 का मतलब क्या हो गया, पहली बार वैल्यू आई की क्या होती है 1, और दूसरी बार हम जब लूप के ऊपर जाते हैं तो वैल्यू 2 हो जाती है। लेकिन 2 कैसे होती है, आई के अंदर +1 होता है, राइट। तीसरी बार +1 तो 2 के बाद 3। इस तरह से स्टेप 1 का क्या मतलब हो गया, हर बार +1 करके ऐड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्टेप 1 कर रहा हूँ तो सेम डिफॉल्ट नहीं लिखोगे तो भी सेम ही आउटपुट आएगा इसके अंदर 1 to 5 का। लेकिन अगर मैं इस पे स्टेप 2 कर रहा हूँ तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। आप देखिए अभी आउटपुट क्या आ रहा है, इसको डिलीट करते हैं, और आउटपुट क्या आता है 1 3 और 5। देखिए 2 नंबर की पोजीशन पे ब्लैंक हो गया क्योंकि वहां पे वो गया ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू सीधे क्या हो गई 3, तो थर्ड पोजीशन पे उसने 3 डाला। फिर 4 पे गया नहीं और सीधा आ गया 5 पे। तो इस तरह से आप ये रो सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। और हमारा क्वेश्चन क्या था, मुझे 10 20 30 40 50 चाहिए, तो 10 से स्टार्ट करके 50 तक जाओ, और हर बार स्टेप कितने का रखा 10 का। तो अभी आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, देखते हैं, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 आया। लेकिन इस तरह से मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किस तरह से, पोजीशन यहाँ पे 1 2 3 4 5 के अंदर मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 20 30 40 50 ऐसा आना चाहिए। तो आप एडिशनल वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डाइम करके ले रहा हूँ रो इक्वल टू 1, ठीक है, रो एज, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ डाइम रो एज इंटीजर करके, ठीक है, और रो की स्टार्ट वैल्यू दे रहा हूँ मैं 1। ओके, तो यहाँ पे आई की जगह मैं लिख रहा हूँ अभी रो, वैल्यू आई की प्रिंट करानी है, लेकिन अभी कहाँ पे करानी है रो में, और रो को कर रहा हूँ मैं रो इक्वल टू रो +1।
तो आप देखिए आई की वैल्यू तो 10, 20, 30, 40, 50 होगी क्योंकि स्टेप 10 लिखा हुआ है, लेकिन अब हम प्रिंट कहाँ पे कर रहे हैं, बेस्ड ऑन रो वैल्यू। आई नहीं लिखा हमने, रो लिखा, ठीक है। और रो को हमने इनिशियल 1 किया और हर बार जब भी ये लूप घूमेगा +1 करेगा, और हमें पता है लूप कितनी बार घूमेगा, 5 बार, क्योंकि हर बार 10 का स्टेप आ रहा है। तो चलिए रन करते हैं और देखते हैं। देखिए 10, 20, 30, 40, 50। तो आप अलग अलग तरीके से आपका आउटपुट ला सकते हो। जो चीज हमने आई से करी वही चीज हम एडिशनल वेरिएबल से भी कर सकते हैं कुछ चीजों में। आपको ध्यान में रखना है, प्रोग्रामिंग एक चीज हजारों तरीकों से हो सकती है, उसका कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है कि ये चीज ऐसे ही होगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जैसा जैसा आपका लॉजिक, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग डिजाइन कर रहे हो, आपका खुद का इनिशियल अलग हो सकता है, आपका प्रोग्रामिंग अलग हो सकता है, स्टेप्स अलग हो सकते हैं। सो कहने का मतलब, जब भी आप कोई भी फंक्शन बनाते हो या कोई भी कोड करते हो, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप यूज करो। आपका हो सकता है कुछ लॉजिक अलग हो और आप उसको इम्प्लाई कर सकते हो। मेजर चीज रिक्वायरमेंट होती है आउटपुट। आपका आउटपुट सही होना चाहिए जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा फॉर नेक्स्ट यूज करना। फॉर नेक्स्ट के अंदर एक और चीज है ध्यान में रखनी है, स्टेप जैसे हम प्लस में कर रहे हैं तो एडिशन आगे की तरफ जा रहा है, आप नेगेटिव भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं -1 कर रहा हूँ, स्टार्ट 10 दे रहा हूँ और एंड दे रहा हूँ 1, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आउटपुट मेरा 10 to 1 जाएगा क्योंकि हमने नेगेटिव स्टेप किया हुआ है। अगर मैं ये डिलीट करता हूँ और फिर से अगर रन करते हैं तो आप आउटपुट देखिएगा क्या आ रहा है, 10 to 1 आएगा। देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप फॉर के अंदर दोनों चीजें ध्यान में रखना है, स्टेप डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है तो आगे की तरफ जाएगा, लेकिन आप इसको नेगेटिव भी घुमा सकते हो बेस्ड ऑन द स्टेप, ठीक है। तो ये पहला लूप हो गया हमारा फॉर नेक्स्ट का। चलिए हम देखते हैं फॉर ईच को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है और ये वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये कमेंट हो जाएगा और इसके आगे सिंगल स्ट्रिंग, ये ग्रीन कलर में दिखता है, मतलब ये एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और रन करूंगा तो आप देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोग्राम में है ही नहीं अभी, ठीक, एज ए कमेंटेड है। चलिए अब देखते हैं हम फॉर ईच। जैसे फॉर नेक्स्ट के अंदर सिंटेक्स है वैसे ही फॉर ईच की सिंटेक्स है। फर्क उसमें ये है कि फॉर ईच यूज होता है ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, यानी किसी ऑब्जेक्ट को लिंक करके बाइंड करके उसको यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे फॉर ईच। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का नाम दे रहा हूं मैं, अभी लिख रहे हैं, चलो सेल लिखता हूं मैं, ठीक है। इन, अभी फॉर एग्जाम्पल कौन सा सेल की बात करें, हम कह रहे हैं रेंज ऑफ A1 कॉलन A10, ठीक है। और नेक्स्ट सेल, अभी आप समझिए पहले, जैसे फॉर के अंदर हमने क्या लिखा था, फॉर i इक्वल टू 1 to 10 या 10 to 1, तो हमने स्पेसिफिकली हमने दे दिया रेंज कि यहां से यहां तक। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सेल रेंज दे रहे हैं, हमने ये सेल्स दिए। तो इस केस में होगा क्या कि जब लूप घूमेगा तो इस वेरिएबल के अंदर पहले सेल की आइडेंटिटी जाएगी एज अ A1। जैसे आप A1 में क्या करना चाहते हो वो आप लिख सकते हो एज अ वैल्यू, ये एज अ ऑब्जेक्ट, ये सेल की पूरी डेटा होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं उस सेल के अंदर अगर मैं पहले से कुछ लिखता हूँ, ये मैंने कुछ डाला हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूं हर सेल को ये येलो कलर कर दे, चलिए हर सेल को येलो कलर कर दे, तो मुझे वैल्यू प्रिंट नहीं करानी, कलर कोड चेंज करना है, ठीक है। तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे इस तरह से, सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू RGB ब्रैकेट में 255,255,0। ये मुझे RGB का कोड पता है कि इसके अंदर अगर मैं RGB 255,255,0 लिखूंगा तो येलो कलर क्रिएट करेगा। और हम इसकी एक प्रॉपर्टी सेल, इस पर्टिकुलर सेल की एक प्रॉपर्टी हम हाईलाइट कर रहे हैं कि इंटीरियर कलर को ये करना है। इंटीरियर कलर मतलब आप ये वाला जो फिल करते हो ये इंटीरियर कलर है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू ना जाके हम कोड से कर रहे हैं,
तो देखते हैं, हम रन करते हैं क्या आता है। और हमने रेंज क्या दिया है, A1 to A10, मतलब यहां से लेके यहां तक के सेल पे। चलिए रन करता हूं मैं। देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सेल A1 से लेके A10 तक के कलर येलो हो गया। ठीक है, अगर मैं 255 लिखता और 0 लिखता तो RGB होता है, तो ये R हो गया, रेड। ठीक, चलिए एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं, सेल डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू 20। अभी अगर आप देखो तो 11 की साइज है, ठीक है, और सारी वैल्यूज नॉर्मल लिखी हुई है। जैसे ही मैं ये दोनों अप्लाई करूंगा तो ये क्या कर रहा है, सेल मतलब करंट जो सेल है A1 A2 A3, इस पे ये कलर अप्लाई करेगा एज अ रेड, और इसकी फॉन्ट साइज क्या कर देगा, 20 की। चलिए रन करके देखते हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हो कि ये जब ऑब्जेक्ट आप यूज करना चाहते हो, चाहे एरे हो सकता है, ये रेंज हो सकता है, या तो शीट्स हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल शीट्स है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि आप मल्टीपल शीट्स को मर्ज करने के लिए आप फॉर ईच का यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि फॉर ईच किस तरह से लिख सकते हैं। इसे भी हम करते हैं कमेंट। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम हमारे तीसरे लूप की तरफ, जिसे कहेंगे हम डू वाइल। ठीक है, ये कॉलम को करता हूं मैं डिलीट, ताकि उसका फॉर्मेट फॉर्मेट समझ जाए। ठीक है, फिर से हम क्लीन सिलेक्ट पे आ गए, ताकि हम जो भी अप्लाई करेंगे हमें दिखे। जैसे फॉर नेक्स्ट के अंदर हमें पता था स्टार्ट और एंड पता था। डू वाइल के अंदर क्या होता है कि जब आप ये कंडीशन लिखते हो तो आपको स्टार्ट अलग से देना होता है, कंडीशन देनी होती है, और इंक्रीमेंट देना होता है। ये तीनों चीजें आपको मैन्युअली करनी पड़ती है। फॉर नेक्स्ट के अंदर ये तीनों चीजें अपने आप हो जाती है। जैसे फर्स्ट वैल्यू असाइन हो गई, लूप कंप्लीट होने के बाद इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो गया, और वो चेक भी कर रहा है कि कंडीशन सही है कि नहीं है। ये तीनों चीज फॉर नेक्स्ट के अंदर साथ में होती है, जबकि डू वाइल के अंदर ये तीनों चीजें हमें अलग अलग करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसमें, तो डाइम आई करके मैंने वेरिएबल बनाया, आई इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइज किया जो हमने फॉर के अंदर फॉर आई इक्वल टू 1 करके लिया था उस तरह से। यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन डू वाइल। डू वाइल कब तक करना है, आई लेस देन 10। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, आई लेस देन 10। जब तक ये कंडीशन सही है तब तक ये वैल्यू घूमेगा। फॉर और नेक्स्ट यूज होता था, डू वाइल और होता है इसके अंदर लूप। ठीक है, और इसके अंदर तो हम यहाँ पे लिखते थे नेक्स्ट आई, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सेल खुद से समझ जाता है कि इसका लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक लूप ही हो गया, लेकिन फर्क ये पड़ेगा, यहाँ पे आपने इनिशियलाइज किया, यहाँ पे कंडीशन लिख दी, और आपका लूप घूम सकता है। यहाँ पे हम लिखते हैं शीट 1 डॉट सेल्स ऑफ आई कॉमा 1 इक्वल टू आई। सेम जैसे हमने फॉर नेक्स्ट के अंदर पहला वाला बनाया था, उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा, फॉर के अंदर जब लूप कंप्लीट होके ऊपर की तरफ वापस जाता है तो अपने आप स्टेप 1 करता है, राइट। लेकिन डू वाइल के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये सिर्फ कंडीशन चेक करता है और घूमता रहता है। आई की वैल्यू इनिशियली अगर मैंने 1 दी है तो ये कंडीशन में जाएगा, लेकिन समझिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू डाली ही नहीं, राइट, और मैं ये रन कर रहा हूं तो देखिए मुझे एरर आगे, एप्लीकेशन डिफाइंड और ऑब्जेक्ट डिफाइंड एरर, ये कुछ एरर प्रॉम्प्ट कर रहा है। ये एरर क्या होती है कि ये ट्राई कर रहा है लेस देन 10 तक की कंडीशन को मैच करने के लिए, लेकिन आई की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो 10 से कैसे कंपेयर करेगा, इसलिए ये एरर आई। तो अगर मैं आई इक्वल टू 1 करता हूं तो आई की शुरुआत तो हो गई 1 से, जो कि सही है कंडीशन कि 10 से छोटा है तो घूमेगा और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करेगा। लेकिन अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये हैंग हो जाएगा और आगे नहीं घूम पाएगा। क्यों, क्योंकि ये लूप के अंदर फंस जाएगा और आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू कभी 2 होगी ही नहीं जो 10 से बढ़ेगी, राइट। तो इसके लिए हमें हमेशा लिखना होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, कंडीशन को हमें वैलिडेट करना पड़ता है कि हमें उसको इस तरह से लेना पड़ेगा कि वो 10 तक में, तो हम हर बार +1 करते हैं। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ये 1 to 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था 1 to 10 लिखा, तो 1 to 10 तक जा रहा था, ये कंडीशन हमने कि लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 9 तक हो गया, लेस देन इक्वल टू होता तो होता अप टू 10, तो देखिए 10 भी आ गया, राइट। तो ध्यान में रखना है डू वाइल के अंदर आपको इस तरह से कंडीशन और इंक्रीमेंट और ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, राइट। इसे भी करते हैं कमेंट।
चलिए हम चलते हैं हमारे चौथे लूप की तरफ। ये जो लूप है हमारा, ये थोड़ा सा वाइल से अलग है। वाइल के अंदर क्या था हमारा, जब तक कंडीशन सही है तब तक घूमना है। डू अंटिल में क्या होगा, जब तक कंडीशन सही ना हो तब तक घूमे। चलिए समझते हैं पहले। आई ग्रेटर देन 5, मैंने टाइम आई, आई इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम लूप। ठीक है, अभी आप देखिए ये कंडीशन सही है गलत है। ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि हमने क्या कहा, आई तो 1 है, आई ग्रेटर देन 5 है नहीं है, तो ये लूप घूमेगा। डू अंटिल आई इज ग्रेटर देन 5, जब तक आई 5 से बड़े न हो जाए तब तक घूम, ये कहना है इसका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शीट 1 डॉट सेल्स ऑफ आई कॉमा 1 इक्वल टू आई, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। पहले हम समझ लेते हैं। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी। हमने क्या कहा, डू अंटिल आई इज ग्रेटर देन 5, जब तक आई 5 से बड़े न हो जाए तब तक लूप को घूम। अगर यही चीज मैंने वाइल में लिखा था, क्या लिखा होता, आई ग्रेटर देन 5 लिखता तो मैं यहाँ पे जाता ही नहीं। यहाँ पे क्या, जब तक आई 5 से छोटे तब तक घूमो, यहाँ पे आई जब तक 5 से बड़े न हो तब तक घूमो, अंटिल। राइट, ये कंडीशन में समझना है। तो यहाँ पे अंटिल का पर्पस ये हो गया, डू अंटिल आई इज ग्रेटर देन 5, जब तक आई 5 से बड़े ना हो जाए तब तक घूमो। इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी 1, हमने +1 किया तो 2 हो जाएगी, फिर 3 4 5 करके, तो आउटपुट हमें आएगा 1 to 5 का। समझे आप? वाइल से उल्टा, काम सेम है लेकिन कंडीशन उल्टी तरह से चेक करता है कि जब तक कंडीशन गलत ना हो तब तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जब तक आई की वैल्यू 5 से बड़ी न हो जाए तब तक घूमना है। राइट, चलिए ये हो गए हमारे एक्सेल के 4 तरह के अलग अलग लूप्स। एक और लूप है इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, जिसे कहते हैं वाइल डब्ल्यू एट। ठीक है, जैसे डू वाइल था ना हमारे पास, डू वाइल था, उसी तरह से एक दूसरा लूप है वाइल कंडीशन। डू नहीं लिखना है, वाइल कंडीशन सेम। और यहाँ पे भी लिखेंगे, लूप की जगह लिखेंगे डब्ल्यू एंड। ठीक है, सिंटेक्स थोड़े से डिफरेंट है लेकिन काम सिमिलर है, जैसे हम डू वाइल में करते हैं सेम टू सेम। लेकिन ये भी एक फंक्शन ही यूज होता है, इसके अंदर भी हम सेम करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम आई, आई इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शीट 1 डॉट सेल्स ऑफ आई कॉमा 1 इक्वल टू 1, सॉरी आई, यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, जैसे डू वाइल के अंदर जो कंडीशन लिखी सेम इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। चलिए रन करता हूं मैं, 1 to 4, क्योंकि इक्वल टू नहीं डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हो। इधर आप डू वाइल यूज कर सकते हो या तो फिर वाइल डब्ल्यू एंड। तो एक्सेल में 5 तरह के लूप यूज हो सकते हैं, आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।